दोस्तों, कनाडा ने और खालिस्तानी मुद्दे ने भारत के नाक में दम पिछले 2 से 3 सालों से कर रखा है और अगर इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ कनाडा को ना मिलता तो कनाडा शायद इतना आगे ना जाता और भारत के ऊपर जिस तरह के एलिगेशन वगैरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाए थे वह सब ना होते। लेकिन बाइडेन की नीतियों की वजह से और अमेरिका के साथ की वजह से कनाडा लगातार भारत के ऊपर बिना किसी तथ्य के एलिगेशन लगाता रहा। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी भारतीय लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लेना, भारत के पूर्व रॉ एजेंट पर आरोप लगाना और भारत का हाथ है निज्जर की हत्या में, ऐसा मानकर भारत को कनाडा की जांच में सहयोग करने के लिए अमेरिका की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब समय बदल चुका है और बाइडेन की सत्ता जा रही है और ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन रहे हैं और हम सभी ने ऐसी उम्मीद जताई थी कि अब अमेरिका की तरफ से कनाडा को वह सपोर्ट खालिस्तानी मुद्दे पर नहीं मिलने वाला जो अभी तक बाइडेन सरकार की तरफ से मिल रहा था और इसका एक बड़ा प्रमाण डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है, जहां पर उनके द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले महीने अमेरिका के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर डोमियन विलियम्स ने एक भारतीय खुफिया अधिकारी विकास दुबे पर आरोप लगाया था। आरोप है कि यादव ने खालिस्तानी नेता गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक हिटमैन को हायर करने की कोशिश की। उनके साथ एक अन्य भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को भी इस साजिश में शामिल बताया गया था। विकास यादव को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया गया। बकायदा उनकी तस्वीर भी पब्लिक अमेरिका के द्वारा की गई थी। इसके अलावा निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया था। उन्होंने कोर्ट में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। निखिल गुप्ता को अमेरिका ने एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया था और खालिस्तानी नेता गुरपवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश का आरोपी बताया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने डोमियन विलियम्स, जिन्होंने विकास यादव के ऊपर आरोप लगाया था, उन्हें निकाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डोमियन विलियम्स की जगह जे क्लेटन को साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क का नया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनाने का ऐलान किया है। क्लेटन इससे पहले अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के चेयरमैन रह चुके हैं। अगर अमेरिकी सीनेट उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे देती है तो वे डोमियन विलियम्स की जगह लेंगे। ये मामला भारत और अमेरिका के रिश्तों और खालिस्तानी मुद्दे को लेकर काफी अहम है। ट्रंप प्रशासन के इन बदलावों से क्या इस केस की दिशा बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वे इस और इशारा कर रहा है कि अब खालिस्तानी मुद्दे पर ना तो खालिस्तानियों को सपोर्ट मिलेगा और ना ही कनाडा को सपोर्ट मिलेगा अमेरिका की तरफ से। वहीं हमने ये देखा भी है कि जब से ट्रंप की जीत हुई है तब से ना तो पन्नू की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट भारत को लेकर दिया गया है और ना ही कनाडा की तरफ से कोई और आरोप भारत के ऊपर लगाए गए हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर भी भारत और अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। भारत और अमेरिका की दोस्ती अब एक नए लेवल पर जाने वाली है क्योंकि इसरो का सबसे आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT N2 अगले हफ्ते अमेरिका के केप कैनावरल से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट का वजन है 4700 किलो, जो भारतीय रॉकेट्स के लिए बहुत भारी है। भारत के लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे हम बाहुबली भी कहते हैं, उसकी क्षमता अधिकतम 4000 से 4100 किलो तक है। इसीलिए इस बार इसरो ने SpaceX को चुना। हालांकि भारत के आसपास चाइना और रूस के विकल्प थे, लेकिन चीनी रॉकेट भारत के लिए उपयुक्त नहीं थे। तो वहीं रूस इस समय यूक्रेन संघर्ष के कारण अपनी सेवाएं नहीं दे सकता। यही कारण है कि SpaceX इस समय एकमात्र भरोसेमंद विकल्प था। यह सैटेलाइट 14 साल के मिशन लाइफ के साथ तैयार किया गया है। इसमें 32 यूजर बीम्स हैं, जिनमें से 8 बीम्स नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करेगी, 24 बीम्स पूरे भारत को कवर करेगी। यह बीम्स भारत के मुख्य भूभाग में स्थित हब स्टेशन से सपोर्टेड होंगी। यह सैटेलाइट इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी मदद करेगा। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की लागत करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर यानी लगभग 591 करोड़ रुपए है। यह एक कमर्शियल लॉन्च है जिसे भारत की कंपनी NSIL ऑपरेट कर रही है। ये बात सभी जानते हैं कि भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं। इलॉन मस्क भी दोनों नेताओं के करीबी माने जाते हैं। मस्क ने कई बार कहा है कि वो भारत के फैन है और आने वाले समय में भारत के साथ और भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने की उम्मीद है। अमेरिका से निकल कर आ रही सभी खबरें भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही जो ट्रस्ट अभी तक
भारतीयों का और भारत का अमेरिका के ऊपर नहीं था, वह इससे बिल्ड होना स्टार्ट होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप के दौर में हम अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, हमें अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें।